टाइगर जयराम महतो को बुरी तरीके से फंसाने की साजिश के बारे में खुलासा हो गया है। इतना ही नहीं, जेल के नेता के एनकाउंटर के बारे में भी बड़ा बयान आ गया है। जेल के नेता पर रंगदारी वसूलने का आरोप लगा है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं हम तमाम लोगों को उससे हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर, और जरा आप ये बयान सुनिए। मुद्दे थे, उन मुद्दों को पसंद करने वाले लोग 8093 लोग थे। इस बार घाटशिला में मुद्दों की बात समझने वाले लोग और उन मुद्दों के आधार पर वोट करने वाले लोग 11,663, अगर मैं सही हूं तो 11,663 लोगों ने मुद्दों पे वोट किया। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे वोट किया, पलायन के मुद्दे पे वोट किया, स्थानीयता के मुद्दे पे वोट किया, आक्रामकता को समर्थन पे वोट दिया, अफसरशाही के खिलाफ वोट दिया। तो 8093 से बढ़कर 11,663 वोट तक पहुंचे हैं और उतने लोगों का जन समर्थन बढ़ा है। उपचुनाव में जो मनोवृत्ति होती है लोगों की, वो अक्सर देखते हैं कि जो सरकार पक्ष के प्रत्याशी जो होते हैं उनको लोग समर्थन करना चाहते हैं, क्योंकि उपचुनाव के बाद बहुत सारी राजनीतिक परिदृश्य नहीं बदलते हैं। लेकिन हाँ, जहां तक जेएलकेएम के प्रत्याशी की स्वीकार्यता की बात है, आपके पिछले इंटरव्यू में भी हमने कहा था कि दिल जीतना पहली सीढ़ी है, दूसरी सीढ़ी चुनाव जीतना है। इस घाटशिला चुनाव में हमने घाटशिला के लोगों का दिल जीता है। 56 पंचायत में आप घूम के देखेंगे, टाइगर जयराम महतो जी के बारे में सकारात्मक बातें हैं। जो टाइगर जयराम महतो जी के टीम ने, पूरे झारखंड की टीम ने घाटशिला में कैंप करके जो मेहनत किया, बूथ कूद गए, पंचायतों तक गए, गांव तक गए, एक एक घर तक हमने जो पहुंचने का पहल किया, इस पहल की लोगों ने बहुत सराहना की है, प्रशंसा की है। लोगों ने ये तो कहा कि कोई तो एक पार्टी है, कोई तो नेता है जो हमारे घर तक आ रहे हैं, हमारी समस्याओं को सुन रहे हैं, हमारे तकलीफों से रूबरू हो रहे हैं, हम कैसा पानी पी रहे हैं, हमारे घर के सामने सड़कों की स्थिति कैसी है, पेयजल के माध्यम से नल का पानी हमारे तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, अबुआ आवास हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, पीएम आवास हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जो मुख्यमंत्री असाध्य रोग योजना है उसके तहत कैंसर पीड़ितों को इलाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, विकलांगों को पेंशन मिल रहा है कि, ये जानने के लिए कोई तो पार्टी हमारे दरवाजे तक आया। इस बात की हमें खुशी है। लोगों का हमने दिल जीता है पलटू भाई, चुनाव जीते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि आपने 8,000 से बढ़कर 11,500 तो कर लिया, लेकिन वो बीजेपी को ही नुकसान किया। उसका पहले वोट था 75,000, अब उनको कर दिए आप लोग 66,000। वोट तो उन्हीं का घटा है, आप जेएमएम का तो कुछ काटने ही नहीं सके वोट। तो क्या बीजेपी वाले लोगों का ही मन को बदलना सकते हैं कि जेएमएम वालों को भी सकते हैं? बताइए। देखिए, लोग आरोप लगा रहे हैं जेएलकेएम पार्टी अपनी राजनीति करती है, अपने नीति की बात करती है, अपने मुद्दों की बात करती है, अपने तौर तरीके से राजनीति करती है। अब हमारे तौर तरीके से किनको लाभ हो रहा है, किनको हानि हो रहा है, ये स्टेडियम के बाहर जो दर्शक बैठे हुए हैं वो तय करें। हम लोग स्थानीयता के मुद्दे पे बात करेंगे, पलायन रोकने के लिए काम करेंगे, मुद्दों आधारित चीजों पे हम लोग लड़ेंगे, भिड़ेंगे, अफसरशाही के खिलाफ इसी तरीके से एग्रेशन और आक्रामकता दिखाएंगे, मुखर होकर बातचीत करेंगे, विधानसभा को हिलाएंगे, सड़कों पे धरना देंगे, आंदोलन करेंगे, छात्रों की बात करेंगे, किसानों की बात करेंगे। अब इन मुद्दों से हमारा मकसद है कि जनता का फायदा हो। अब उस फायदे के साथ साथ अगर किसी पार्टी का फायदा हो रहा है या किसी पार्टी का नुकसान हो रहा है तो वो हमारी जवाबदेही नहीं है, वो हमारा लुकआउट नहीं है। हम अपने लक्ष्यों के प्रति जिम्मेदार हैं, हम जनता के प्रति जिम्मेदार हैं। हमारे कर्मों से, हमारे क्रियाकलापों से जनता को लाभ हो, ये हमारा अल्टीमेट मकसद होता है। बाकी की चीजों पे हम लोग परवाह नहीं करते। कुर्मी एसटी विवाद अभी भी थमा नहीं। कुर्मी लोगों ने, शायद में भी कहते हैं कि उन लोग आंदोलन करना छोड़ दिए हैं। मतलब अब अपनी मांगों को करना जो है संवैधानिक तौर पर तो कर ही रहे हैं, लेकिन रोड सड़कों पे जो है उतर कर नहीं दिखा। लेकिन आदिवासी समुदाय के द्वारा अभी भी जारी है। क्या कहिएगा? देखिए, सांस्कृतिक और सामाजिक आंदोलन चलते रहेंगे। हम राजनीतिक दल हैं, जेएलकेएम कोई सामाजिक संगठन नहीं है, ये राजनीतिक दल है और हम लोग राजनीति की बात करते हैं। एक मुद्दा था, उस मुद्दे पे अपना स्टैंड हमने दिया। बाकी के मुद्दों पे हमारा स्टैंड, पेशा कानून पे अब हमारा स्टैंड है। जो राइट टू सर्विस एक्ट का पालन झारखंड में नहीं किया जा रहा, उस पे हमारा स्टैंड अब क्लियर होगा। हम अब उस पे मुद्दों पे बात करेंगे। शिक्षा की बात कर रहे हैं हम लोग, रोजगार की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात कर रहे हैं, पलायन रोकने के पक्ष में हम लोग बात कर रहे हैं, स्थानीयता परिभाषित करने की बात कर रहे हैं, झारखंड में झारखंडियों को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। जो झारखंड हित के तमाम मुद्दे हैं उस पे हम अपना स्टैंड क्लियर कर रहे हैं। और साथ ही साथ
ये जो इवेंट मैनेजमेंट का काम चल रहा है, उस नए नवेली नेत्रियों के से भी हम आग्रह करेंगे कि आप स्थानीयता के परिभाषा को डिफाइन करने की बात करिए, आप नियोजन नीति की बात करिए, जो परीक्षाएं रुकी हुई हैं या जो परीक्षाएं हो चुकी हैं उसके परिणाम नहीं आ रहे हैं, उस पर चिंता जाहिर करिए, पेशा कानून की बात करिए, सरना कोड की बात करिए। ये जो सादा पट्टा पे पूरा झारखंड बिक रहा है, चाहे संथाल के बिकने की बात हो, कोल्हान के बिकने की बात हो, रांची के बिकने की बात हो, या समीपवर्ती जितने भी सीएनटी आच्छादित जो राज्य है उसमें जमीन धड़ल्ले से बिक रहा है, आदिवासियों की जमीन बिक रही है, सीएनटी की जमीन बिक रही है, उस पे उनका क्या स्टैंड है, उस पे उनका क्या आंदोलन होगा, कब होगा, इन सब मुद्दों पे जब बातचीत होने लगेगा तब हम लोग समझेंगे कि वो राज्य के हितैषी हैं। अन्यथा राज्य को तोड़ने का काम सदियों से चलते आ रहा है, देश को तोड़ने का काम सदियों से चलता आ रहा है, समाज में आग लगाने का काम चलते आ रहा है। हम लोग तोड़ने वालों की बात नहीं करना चाहते, हम लोग जोड़ने वालों की बात करते हैं। एक चीज बताइए, जिस तरह से आप लोगों ने घाटशिला में धमक रखा था, उसमें लोगों को लग रहा था कि इस बार तो जेल कैंप का जनाधार बहुत अच्छा बढ़ने वाला है, लेकिन लोगों ने आपको उतना ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किया। आदिवासी बहुल इलाकों में लगता है कि जेल कैंप को उतना ज्यादा अहमियत नहीं दिया जा रहा। घाटशिला के गाँव में बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, जो युवा हैं, जो दूसरे राज्यों में है, जो नागपुर में है, कलकत्ता में है, सूरत, गुजरात, बेंगलोर में जाके काम करने पे मजबूर हैं, जो इलाज कराने के लिए दर दर भटक रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि जब हम लोग घाटशिला में कैंपेन कर रहे थे, बहुत सारे ऐसे कैंसर पीड़ित मिले, बहुत सारे ऐसे विकलांग बच्चे मिले, महिलाएं मिली, जो लोग 7 साल से 8 साल से कैंसर से ग्रसित है, असाध्य रोगों से ग्रसित है, लेकिन इलाज के अभाव में दर दर भटक रहे हैं। हमने उनकी सुध ली है, उनका कॉन्टेक्ट नंबर शेयर किया है, हमारे पार्टी फोरम में उस पूरे डाटाबेस का कलेक्शन हुआ है, और पूरे घाटशिला के लोगों को चुनावी नुक्कड़ सभाओं में जयराम महतो जी ने स्पष्ट कहा है कि पार्टी चुनाव हारे या जीते, इस मकसद से हम लोग घाटशिला नहीं आए हैं। हम लोग घाटशिला के लोगों से अपने आप को जोड़ने के लिए आए हैं, और वो जो जुड़ाव हुआ है, वो जो डेटाबेस हमारे पास आया है, उसके बाद हम लोग अगले संडे से वर्कआउट करना शुरू करेंगे। घाटशिला के लोगों को समाधान देने का काम करेंगे, उनके चुनौतियों का हल निकालने का काम करेंगे। उसके बाद वोट हमें मिलेगा, लोगों का दिल हमने जीता है, हम लोग चुनाव भी जीतेंगे। हम लोग बहुत ज्यादा हड़बड़ी में नहीं है कि सत्ता में काबिज हो ही जाना है। हमारा जो मुख्य मुद्दा है कि झारखंड में झारखंडी मजबूत हो, यहाँ के युवा पलायन न करें, अपने राज्य में रोजगार और स्वरोजगार करें। इन बेसिक और बुनियादी मुद्दों पे हमारी राजनीति आधारित है। हम लोग परिणाम की राजनीति करते हैं, हम लोग परिणाम की परवाह नहीं करते। अच्छा, एक चीज बताइए, अभी जेल कैंप का जो उभरा है, जेल कैंप पार्टी अगर उभरा है, जेल कैंप का अगर विधायक बना है, तो छात्र के आंदोलन से और छात्र के मुद्दों को लेकर। लेकिन कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं, छात्र अभी छात्रवृत्ति को लेकर सड़क से लेकर सदन तक जाने की तैयारी कर रहे हैं, जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन जेल कैंप के लोग नजर नहीं आ रहे हैं छात्रवृत्ति मामले में। आप देखना चाहेंगे तो ही नजर आएंगे। अभी राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल को हमने सूचित किया है, पार्टी के शीर्ष नेताओं ने जाके मुलाकात की है, छात्रवृत्ति से संबंधित जो समस्याएं हैं उन पे उनका इंटरफेरेंस के लिए हमने अनुरोध किया है। अगले रविवार को, आने वाले रविवार को हमारी पार्टी की एक कोर कमेटी की बैठक होनी है। उसके बाद स्कॉलरशिप के मुद्दे पे, जो परीक्षाएं नहीं हो रही हैं उनके मुद्दे पे, जो परीक्षाएं हो चुकी हैं उनके रिजल्ट्स के मुद्दे पे, और जो चीजें हैं, व्याख्याता नियुक्ति है और जो अनुबंध कर्मी है उनके अस्थायीकरण की बात है, और तमाम मुद्दों पे हमारा एक सकारात्मक बैठक होने वाला है। उसके बाद जिस मुखरता के साथ, जिस आक्रामकता के साथ में हमने राजनीति शुरू की है, उसी राजनीति के साथ में हम लोग अगली कड़ी के रूप में फिर से धरातल पे उतरेंगे। तो जो विरोधी हैं, जो सवाल उठा रहे हैं, उनका जवाब बहुत जल्द हम लोग। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जयराम जी अब छात्र का मुद्दा बोलना छोड़ दिए हैं, क्योंकि उनको सत्ता मिल गया, वो जो है विधायक बन गए, अब छात्र का हित नहीं सोच रहे हैं। छात्रों को ये भी समझना होगा, छात्र नहीं, उसके कुछ लोग कह रहे हैं। देखिए, जो मैनिपुलेटेड लोग हैं, जो प्रोजेक्टेड लोग हैं, भीड़ में कुछ लोगों को एजेंट बना के खड़ा कर दिया जा रहा है कि आप खड़े हो जाइए और आप जयराम महतो जी का विरोध करिए। तो उनको भी एक मतलब लेसन देना चाहता हूँ, एक उनको भी मैसेज देना चाहता हूँ कि आप पढ़े लिखे यूथ हैं, आप एग्जाम की चिंता करने वाले लोग हैं, आप रिजल्ट की चिंता करने वाले लोग हैं, तो कम से कम आपको एक कॉमन सेंस होना चाहिए कि एग्जाम कंडक्ट कराना या एग्जाम का रिजल्ट टाइम पे लाना ये सरकार की जिम्मेदारी है। इस आंदोलन के लिए या इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए जेल कैंप आपके साथ तत्परता से खड़ा रहा है और भविष्य में भी खड़ा रहेगा। उस पे किसी तरीके की कोई अगर कमी आती है तो आप जयराम महतो जी के ऊपर सवाल उठा सकते हैं या जेल कैंप के ऊपर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन परिणाम देना या नियुक्ति निकालना ये जेल कैंप के अधिकार क्षेत्र में है क्या?
फिर तो जो एजेंट हैं, जो बनाए जाते हैं, मैंने कुछ चेहरों को चिन्हित भी किया है कि कुछ चैनल वाले उनको छात्रों की तरफ खड़ा कर दे रहे हैं और उनको एक स्क्रिप्ट दे दिया जा रहा है कि आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आपको जयराम मातो जी के विरोध में बात करना है। तो उन चीजों को हम लोग पहचानते हैं। जो छात्र होते हैं उनको ये तो पता ही है कि परीक्षाओं के कंडक्शन के लिए, उनके एग्जाम के पब्लिकेशन के लिए सरकार जवाबदेह है, जिम्मेदार है। उसके लिए कोई विधायक जिम्मेदार और जवाबदेह नहीं है। लेकिन वो विधायक जिनकी आप बात कर रहे हैं, उन विधायकों को आपकी चिंता है और इसीलिए हमारी एक कमेटी की कॉल भी हुई है और अगले सप्ताह से हम लोग उनके साथ में उसी निडरता के साथ में, उसी निष्पक्षता के साथ में हम लोग फिर से खड़े होने का काम करेंगे। झारखंड का 25 साल हो गया, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ जो झारखंड स्थापना दिवस, बिरसा जयंती और जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। वाकई में लगता है 25 सालों में झारखंड में कुछ बदला है। लोग कहेंगे जेल कैंप का विधायक तो बन गए। सुनिए, राज्य की स्थापना दिवस पे बिरसा मुंडा छोटे हो गए। कैसे? शिबू सोरेन स्थापना दिवस मनाया गया। बिरसा मुंडा छोटे हो गए, शिबू सोरेन बड़े हो गए। अच्छा। पूरे राज्य में जो भी फ्लैक्स होर्डिंग लगाया गया उसमें ना तो कहीं बिरसा मुंडा दिखाई दे रहे थे, ना सिद्धू कान्हू दिखाई दे रहे थे और ना ही निर्मल महतो दिखाई दिए, ना विनोद बिहारी महतो दिखाई दिए, न और बड़े महापुरुष जिनके त्याग से, जिनके बलिदान से, जिन्होंने अपना सांसों का कुर्बानी देकर राज्य की स्थापना की, उन सभी का फ्लैक्स से फोटो गायब हो गया। मधु मंसूरी जी का गाना सुनाई नहीं दिया, नंदलाल नायक जी का गाना सुनाई नहीं दिया, छऊ टीम दिखाई नहीं दिया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मुंबई की टीम आके काम करके चली गई, पैसा यहाँ के का दोहन करके चले गए। पूरे राज्य में जितने भी फ्लैक्स छापे गए सब में सिर्फ और सिर्फ हेमंत सोरेन दिखाई दे रहे थे। और जो मुख्यमंत्री की पत्नी है वो बलिदानों की जो वेदी है, जो स्टेज है, जहां आपको जो अमर शहीद हैं, जो झारखंड के आंदोलनकारी हैं, उनके लिए सम्मान की बात करनी चाहिए थी, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने की बात की जानी चाहिए थी, उनको श्रद्धांजलि देने की बात करनी चाहिए थी, उनके जो राज्य के प्रति कुर्बानी और बलिदान था उसकी चर्चा होनी चाहिए थी। वहां पे सैयारा गाया जा रहा है। तो राज्य का क्या भविष्य होगा, यह राज्य का भविष्य, युवाओं की तकदीर, महिलाओं की सुरक्षा, परीक्षाओं का परिणाम किन नालायकों के हाथ में है, ये पूरा देश देखा है, पूरा राज्य देखा है। युवाओं के मन में जो झारखंड का जेन जी है, जो झारखंड का जेन जी है, उसके मन में ये कलप आई है, तड़प आया है कि हमने किन लोगों के हाथ में सत्ता सौंपने का काम किया है, जो राज्य के स्थापना दिवस पे जो है वो सैयारा गा रहे हैं और इवेंट गा रहे हैं, ऐसा रैंप शो कर रहे हैं। आदिवासियत के नाम पे फुहरता पेश किया जा रहा है, शहीदों का अपमान करके कुछ चुनिंदा चेहरों को हाईलाइट करने का काम किया जा रहा है, फेस पॉलिशिंग का काम किया जा रहा है। तो ये जो रजत समारोह 25 वर्ष पे आयोजित किया गया, ये 25 साल का जो इतिहास था उसके ऊपर कालिख पोतने का काम किया गया है और ये पूरे राज्य ने और पूरे देश ने देखा है। आप कहीं भी चौक चौराहे पे बैठ जाइए, सबके बीच यही चर्चा है। दिवस के नाम पे तमाशा किया जा रहा है और जहां जो ट्राइबल स्टेट है, जहां आदिवासियत की बात होनी चाहिए, जहां रूढ़ी परंपरा की बात होनी चाहिए, वहां पे फुहरता परोसा जा रहा है, इवेंट मैनेजमेंट किया जा रहा है, नाच गाने, अश्लीलता परोसी जा रही है। और जो यहाँ के लोक गायक हैं, जो यहाँ के लोक नर्तक हैं, उन लोगों को सम्मानित करने की जगह पे मुंबई के कलाकार बुला के और उनका जो है पैसा का दोहन करके उनका पॉकेट भरने का काम किया जा रहा है, कमीशन खोरी किया जा रहा है। तो पूरे राज्य ने स्थापना दिवस को देखा है और राज्य के युवा इस बात से दुखी है। चहुओर इस बात की घोर निंदा हो रही है कि इस तरीके का स्थापना दिवस दूसरे किसी राज्य में हमें देखने को नहीं मिला। अभी हमारे पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ की स्थापना दिवस की झलकियां अगर आप देखेंगे तो पूरे स्थापना समारोह में, पूरे समारोह में जो छत्तीसगढ़ के पारंपरिक चीजें हैं उनको दर्शाया गया, दिखाया गया। जो उनका स्वर्णिम इतिहास है, जो उनके धरोहर है, जो उनकी ऐतिहासिक चीजें हैं, उन लोगों को, उन चीजों को फ्लैश किया गया। लेकिन पूरे झारखंड का जो स्थापना दिवस था उस पर आप देख लीजिए, इन चीजों का सर्वथा अभाव रहा है। और ये जो कमियां रही हैं, ये जो दुर्भावना से ग्रसित राजनीति स्थापना दिवस के दिन दिखाया गया, उसको सभी आदिवासी मूलवासी सदान लोगों ने देखा है और सभी समाज, सभी वर्गों के लोग इसकी कड़ी निंदा कर रहे हैं। अंतिम सवाल रहेगा, कुछ लोग ये कह रहे हैं ना, आरोप नहीं, ये चर्चाओं का बाजार तेज है कि आप लोग जेएमएम के साथ साथ रहा, जयराम मातो मंत्री बन रहे बीजेपी के साथ। देखिए जेएमएम के साथ, देखिए इस तरीके का हवाबाजी है और ये चौक चौराहों पे बेफिजूल का अफवाहों पे हम लोग कोई कमेंट देना नहीं चाहते हैं। ये असंभव चीजें हैं। जिस सरकार के लिए हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, जिस व्यवस्था को बदलने की बात कर रहे हैं, जिन चीजों के खिलाफ हमारा संघर्ष है, उनके साथ हाथ मिलाने का अभी
कोई संभावना नहीं है। ये सारी चीजें बेतुकी है, इसका कोई भी सच्चाई से कोई लेना देना नहीं। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।